ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता अथ श्रीमद् भगवद गीता ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। पिछले क्लास में नवम अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग का श्लोक नंबर 3 से श्लोक नंबर 7 हमने देखा था। उसको रिवीजन करेंगे, उसका दोहराएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तीसरे श्लोक में बोलते हैं, अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। यहाँ पे बोल रहे हैं कि हे परंतप, अस्य धर्मस्य अश्रद्धाना पुरुषा माम अप्राप्य मृत्यु संसार वर्त्मनि निवर्तते। इस धर्म में श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य, किस धर्म में, जो पहले बताए, मुझे प्राप्त किए बिना मुझे न प्राप्त होकर के जन्म मरण रूप चक्र में बार बार लौटते हैं। कौन सा धर्म बताए थे? पिछले अध्याय में बताए थे, 2 प्रकार की गतियां बताई थी। इसके आगे बोलते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। बोल रहे हैं कि अव्यक्त मूर्तिना, मया, मुझ और या मेरे अप्रकट स्वरूप से, वो क्योंकि वो सामान्यतः प्रकट नहीं है। इदम सर्वम जगत ततम, यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उसके अप्रकट स्वरूप से संपूर्ण जगत व्याप्त है। सर्वभूतानि मत्स्थानि, सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं। च अहम तेषु अवस्थितः न, लेकिन उनमें मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, ऐसा बोल रहे हैं। सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। अब 5वें श्लोक में बोलते हैं, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि वास्तव में प्राणी मुझ में स्थित भी नहीं है। अभी पीछे बोले थे कि सभी मुझ में स्थित हैं, बोल रहे हैं वास्तव में मुझ में भी स्थित नहीं है। मेरे इस दिव्य ऐश्वर्य रूपी योग को देखो, मैं ही समस्त प्राणियों को धारण पोषण करने वाला, उत्पन्न करने वाला हूँ। मम आत्मा भूत भावना भूत भृत च भूतस्थ न, किंतु मेरा स्वरूप उनमें स्थित नहीं है। मेरा स्वरूप अर्थात गुणातीत रूप से मैं स्थित नहीं हूँ। और वे प्राणी भी यहाँ पे बोले कि मुझ में स्थित नहीं है, अर्थात वे मेरे गुणों के रूप में नहीं है। बाकी सब कुछ तो वो करते ही हैं, और सब कुछ डायरेक्टली नहीं करते। सब कुछ डायरेक्टली करते तो कर्ता बन जाता है, उसके उस परमात्मा के भी कर्म संस्कार होते हैं, प्रकृति के माध्यम से सब कुछ करते हैं।
फिर छठा श्लोक है, यथाकाशस्थितो नित्यं वायो सर्वत्र वो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय। इसको इजी वे में एकदम से समझाने के लिए उन्होंने क्या किया है, वायु और आकाश का एग्जाम्पल दिया है। जैसे 2 श्लोकों में बोले कि सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। फिर बोल रहे हैं कि सभी प्राणी मुझ में भी स्थित नहीं हैं, वे मेरे स्वरूप में मुझ में स्थित नहीं हैं, ऐसा करके बोले हैं। तो उसको समझा रहे हैं कैसे, जैसे यथा महान सर्वगतः सर्वत्रगः वायु नित्यम आकाश स्थित, जैसे सर्वत्र विचरण करने वाली हवा आकाश में स्थित होता है, तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानी इति उपधारय, वैसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है। तो हवा जैसे आकाश में स्थित रहती है और आकाश उससे निर्लिप्त रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वायु कितना भी उथल पुथल मचाए आकाश को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही संपूर्ण प्राणी परमात्मा में स्थित है, लेकिन परमात्मा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का तात्पर्य ये है। अगला श्लोक है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, कल्प के अंत में, अर्थात जब भी अंत होता है किसी भी प्राणी का, किसी भी ग्रुप का, तो प्राणी मेरे प्रकृति में लीन होते हैं, अर्थात मूल प्रकृति में लीन हो जाते हैं, सूक्ष्मता में चले जाते हैं। कुल मिला के मतलब ये है। और कल्प के प्रारंभ में जब फिर उत्पत्ति होती है, अपने कर्म संस्कारों के हिसाब से फिर से प्रकट हो जाते हैं, फिर उत्पन्न होते हैं। जिसके जो जो कार्मिक अकाउंट है उस हिसाब से उस योनि में पैदा होगा, कहना यही चाह रहे हैं। आठवां श्लोक आज देखते हैं। 7वें श्लोक में भगवान ने कहा कि कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और कल्प के प्रारंभ में, अर्थात जब अंत होता है तो मूल प्रकृति में लीन हो जाते हैं, सूक्ष्मता में आ जाते हैं, फिर अपने कार्मिक अकाउंट, कर्म संस्कारों के हिसाब से फिर से उनका जन्म हो जाता है, प्रकट हो जाता है। अब साधक के मन में प्रश्न उठेगा कि भगवान सृष्टि को पुनः कैसे उत्पन्न करते हैं? क्या प्रकृति स्वतंत्र रूप से कार्य करती है या भगवान के अधीन है? जीव बार बार जन्म लेने के लिए बाध्य क्यों होते हैं? यदि परमात्मा सर्वशक्तिमान है तो जीव प्रकृति के वश में क्यों है? इन प्रश्नों का समाधान करते हुए भगवान अब सृष्टि की कार्य प्रणाली और जीवों की प्रकृति पराधीनता, अर्थात प्रकृति के प्रति कैसे पराधीन है, उनका रहस्य प्रकट करते हैं। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवसं प्रकृतेर्वशात्। तो बोल रहे हैं कि स्वाम प्रकृतिम अवष्टभ्य अहम इमं कृत्स्नम भूतग्रामम पुनः पुनः विसृजामि। मैं स्वाम प्रकृति, अपनी प्रकृति को अवष्टभ्य, अधीन करके, स्वाम प्रकृतिम अवष्टभ्य अहम, मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके, इमं कृत्स्नम भूतग्रामम पुनः पुनः विसृजामि, इस संपूर्ण भूतों के ग्राम को, भूतों के ग्राम को बोलने का मतलब क्या है? पंच महाभूतों से जो कुछ निर्मित है उन सबके समूह को क्या करता हूँ? पुनः पुनः विसृजामि, फिर बार बार विसृजामि, विशिष्ट रूप से प्रकट करता हूँ, विशेष रूप से उनको समाप्त नहीं होने देता, मीन्स सूक्ष्मता में नहीं रहने देता, फिर प्रकट करता हूँ। आओ सूक्ष्म से स्थूल बनो,
फिर क्या बोल रहे हैं, प्रकृतेः वशात् अवसम्, और ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, प्रकृतेर वशात् अवसम्, ये सब प्रकृति के वश में होकर विवश रहते हैं, अर्थात प्रकृति के वशीभूत होकर के ऐसा होता है। मैं प्रकृति को अधीन करता हूँ, इन सारे प्राणी समुदाय का जो भी पंचमहाभूत से निर्मित है, पंचमहाभूतों से होते हैं, उनको बार बार उत्पन्न करता हूँ। कैसे? ये सभी प्राणी जो हैं वो प्रकृति के वश में होकर के ऐसा होने के लिए विवश रहते हैं, क्योंकि प्रकृति के गुणों के हिसाब से उनके कार्मिक अकाउंट बने हैं, कर्म संस्कार बने हैं, उनको प्रकट होना, उत्पन्न होना वैसे ही निर्धारित है। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, भगवान कहते हैं कि मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके सृष्टि करता हूँ, अर्थात प्रकृति कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उसको चेतना चाहिए। वह ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर की आज्ञा से कार्य करती है। ईश्वर की आज्ञा से कार्य करने का मतलब उसका होना जरूरी है, उसका होना ही अनुशासन है। ईश्वर की चेतना से संचालित होती है प्रकृति। स्वाम, अपनी प्रकृति की बात कर रहे हैं, वो कोई पराई नहीं है। तो भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि प्रकृति उनसे पृथक नहीं है, अलग होती ही नहीं। जैसे अग्नि से उसकी दाह शक्ति अलग नहीं होती, अग्नि है तो टेम्परेचर रहेगा, वैसे ही वो परमात्मा प्रकृति के साथ एक साथ ही रहता है, उनसे अलग हो ही नहीं सकता। तो जैसे अग्नि से उसकी दाह शक्ति अलग नहीं हो सकती, सूर्य से उसका प्रकाश नहीं अलग हो सकता, वैसे ही प्रकृति परमात्मा से अलग नहीं, दोनों साथ रहते हैं। विसृजामि पुनः पुनः, तो सृष्टि केवल एक बार नहीं होती, ऐसा नहीं कि एक बार हो गया आप प्रतीक्षा करो सब कुछ समाप्त होने का फिर दोबारा होगा, ऐसा नहीं। वह उत्पन्न होती है, चलती है, लीन होती है, फिर प्रकट होती है, उसी को बोल रहे हैं पुनः पुनः। ये सनातन चक्र। भूतग्रामम, यहाँ केवल मनुष्य की बात नहीं है, सब कुछ जो कुछ भी पंचमहाभूतों से होता है, पंचमहाभूतों से सब कुछ होता है, देवता, पशु, पक्षी, सूक्ष्म जीव, वनस्पति, सारे चर अचर जो कुछ भी है सब इसमें सम्मिलित है। अवसम प्रकृतिर वसात, अब यहाँ पे जीव की व्यवस्था दिखाई गई है। तो यह श्लोक जीव की वर्तमान स्थिति का अत्यंत मार्मिक चित्रण करता है। जीव विवश क्यों है? क्योंकि वह इच्छाओं से बंधा है, कर्मों से संचालित होता है, त्रिगुणमयी प्रकृति से प्रभावित है, और ये त्रिगुणमयी प्रकृति उससे सब कुछ करवाती है, कार्मिक अकाउंट बनवाती है, और फिर वो बार बार उसके हिसाब से जन्म लेता है, और जन्म लेगा तो मृत्यु निश्चित है। तो यही कंटिन्यूटी चलती रहती है। यह श्लोक हमें बताता है कि परमात्मा अपनी प्रकृति को अधीन करके बार बार संपूर्ण सृष्टि को प्रकट करते हैं, जबकि जीव अपने कर्मों और प्रकृति के गुणों के कारण विवश होकर संसार चक्र में घूमता रहता है। क्लियर हुआ? अगले श्लोक पे बढ़ते हैं। भगवान ने 8वें श्लोक में बोला, मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके संपूर्ण प्राणी समुदाय को बार बार उत्पन्न करता हूँ, और जीव प्रकृति के वश में होकर विवश रहते हैं ऐसा होने के लिए। तो यह सुनकर साधक के मन में प्रश्न उठेंगे। क्या प्रश्न उठेंगे? यदि भगवान स्वयं सृष्टि, स्थिति और प्रलय जैसे महान कर्म करते हैं, सृष्टि भी करते हैं, पालन पोषण करते हैं, और फिर प्रलय भी करते हैं,
तो क्या वे भी कर्म बंधन में बंधते हैं? क्योंकि ये सब करते हैं तो कार्मिक अकाउंट बनेंगे या नहीं बनेंगे? जब जीव कर्म करके बंध जाता है तो भगवान कैसे निर्लिप्त रहते हैं? वो खुद ही बोल रहे हैं करता हूँ, तो करता हूँ तो कर्म बंधन उस पर क्यों नहीं अप्लाई होता है? जीव अगर बंधता है तो उसको भी बंधना चाहिए। क्या कर्म से मुक्ति का रहस्य कर्म छोड़ने में है या किसी विशेष आंतरिक अवस्था में और कुछ है? क्या मनुष्य भी संसार में रहते हुए कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है? अगर भगवान निर्लेप है, मुक्त है, तो फिर जीव भी निर्लेप हो सकता है, मुक्त हो सकता है सब कुछ करते हुए। जैसे वो बोल रहे हैं करता हूँ, तो इसी प्रश्न का उत्तर अब मिलेगा, जिसमें कि कर्म योग और असंगता का गूढ़ रहस्य प्रकट करते हैं भगवान। क्या बोल रहे हैं? न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। तो यहाँ पे बोले हैं कि हे धनंजय, तानि कर्माणि मां न निबध्नन्ति। और ये शंका हो रहा है, ये संदेह हो रहा है कि जीव बंधते हैं तो मैं भी बंधता हूँगा, अर्थात परमात्मा बंधता होगा, बंधन में पड़ता होगा। तो बोल रहे हैं कि तानि कर्माणि मां न निबध्नन्ति। वे जो सृष्टि रचना प्रलय के कार्य हैं वे मुझे बांधते नहीं। क्यों? क्योंकि यथा अहम तेषु कर्मसु उदासीनवत आसीनम असक्तम। क्योंकि मैं उन कर्मों में उदासीन के समान स्थित और आसक्ति रहित हूँ। कोई सक्रियता नहीं दिखाता उन कर्मों के प्रोसेसिंग में, होने में और उनकी घटनाओं में कोई लगाव नहीं दिखाता, उदासीन रहता हूँ। मैं उन कर्मों में उदासीन के समान स्थित और क्या हूँ? आसक्ति से रहित हूँ, कोई अटैचमेंट नहीं है। तो इसलिए वो कर्म मुझे नहीं बांधते। और जीव भी ऐसा हो जाए तो भी नहीं बंधेगा। कहने का मतलब यही है। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि बंधन कर्म नहीं है। बंधन जो है, बंधन का कारण कर्म नहीं है, बल्कि आसक्ति और अहंकार होता है बंधन का कारण। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति। भगवान सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, प्रलय करते हैं, फिर भी कर्म बंधन से मुक्त है। क्योंकि उनके कर्म स्वार्थ रहित हैं, अहंकार से रहित हैं, इच्छा प्रेरित नहीं है। जानबूझ करके इच्छा की ऐसा नहीं है। उपनिषदों में आता है उसने इच्छा की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना है कि वो जानबूझ के कुछ थॉट प्रोसेस क्रिएट किया। इच्छा की, वहाँ पे जो इच्छा की शब्द आया है वो प्रकृति के माध्यम से है, न कि उसने खुद की। तो जीव बंधता है क्यों? क्योंकि जीव सोचता है कि मैं करता हूँ, यह मेरा है, मुझे इसका फल चाहिए। ये सब क्या है? कर्म बंधन के कारण। कर्तापन, भोक्तापन, फल की आसक्ति, इन्हीं से कर्म बंधन उत्पन्न होते हैं। और परमात्मा अर्थात भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं इन सब में उदासीन रहता हूँ। उदासीनवत आसीनम। भगवान यहाँ इसी सूक्ष्म अवस्था को बताते हैं कि यह उदासीनता, कठोरता या निष्क्रियता नहीं है। ऐसा नहीं उदासीन रहने का मतलब
ये समझ लेना है कि इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्या मतलब कुछ हो या ना हो। तो ये उदासीनता जो है, कठोरता या निष्क्रियता नहीं समझनी है, यह साक्षी भाव है, दृष्टा भाव है। सब कुछ हो रहा है, वो केवल देखता है। हो होते रहने दो, जाने दो, जो होना है वो हो रहा है, उसके प्रति अटैचमेंट नहीं है। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है पर किसी से आसक्त नहीं होता कि मैंने इसको प्रकाश दिया तो इसके बदले में कुछ चाहिए। सर आपका वीडियो चला गया है। अच्छा, एक मिनट। हेलो, हेलो, हाँ हाँ अभी हाँ, आया अभी वीडियो? दिख हाँ। ओके। तो बोल रहे हैं कि उदासीनवत आसीनम, इसके बारे में हम देख रहे थे कि सूर्य सबको प्रकाश देता है किंतु वह आसक्त नहीं होता कि इसको प्रकाश दिया तो ये बदले में मुझे कुछ दे। आकाश सबको धारण करता है पर किसी से लिप्त नहीं होता, वो किसी से अटैच नहीं होता कि मुझे यहीं पे रहना है, इसको छोड़ के कहीं जाना नहीं है, ऐसा नहीं करता। वैसे ही परमात्मा क्या है कि सब में कार्यरत है, सब में है, ऐसा नहीं केवल बाहर बाहर है। तो अणोरणीयान महतो महीयान दोनों है, वो अणु से अणु, महत से भी महत, सब में कार्यरत है पर भीतर से पूर्णतः क्या है, स्वतंत्र है, किसी में लिप्त नहीं होता। असक्तम तेसु कर्मसु, बोल रहे हैं कर्म छोड़ना मुक्ति नहीं है, कर्म छोड़ने से मुक्ति नहीं मिलती, आसक्ति छोड़ना मुक्ति है। तो इसलिए गीता संसार त्याग की बात नहीं सिखाता, गीता संसार त्याग की बात नहीं सिखाती है बल्कि आसक्ति त्याग सिखाती है। आसक्ति छोड़िए, कर्म नहीं, कर्म करते रहना है। तो यह श्लोक हमें सिखाता है कि परमात्मा सृष्टि आदि महान कर्म करते हुए भी उनसे बंधते नहीं, क्योंकि वे पूर्णतः असंग, अहंकार रहित और साक्षी भाव में स्थित हैं, केवल दृष्टा भाव में। और यही कर्म योग का रहस्य है। आगे बढ़ते हैं, श्लोक नंबर 10। तो 9वें श्लोक में क्या बोले कि मैं सृष्टि आदि कर्म करते हुए भी उनसे बंधता नहीं हूँ, क्योंकि मैं असंग और उदासीनवत स्थित हूँ। अर्थात किसी को स्पेशल दोस्त नहीं बनाता, मित्र नहीं बनाता, और मीन्स सुख दुख इन सब से परे रहता हूँ, उदासीनवत, असंग। यह सुनकर के साधक के मन में प्रश्न उठेगा, यदि भगवान, हाँ बोलिए। वो उदासीन है, हम्म, समझे है, तो साधक की श्रद्धा हाँ बोलिए आप बोलिए। पहले से साधक की श्रद्धा, साधक की श्रद्धा उसको इन्फ्लुएंस नहीं करती। ये तो फिर अगर अद्वैत की बात करें हम, हाँ अद्वैत की बात करें तो वहां पर समझो तो कुछ है ही नहीं, तो हम फील करते हैं, फिर वही एक ट्रांसफॉर्मेशन होता जाता है। वो स्टेप एक स्टेप आगे है, उसके करीब जाने के ऐसा है। लेकिन अगर थोड़ी देर अद्वैत को भूल जाए तो कहते हैं कि मैं उदासीन हूँ, मैं असंग हूँ, लेकिन फिर वो बार बार हमें श्रद्धा करने के लिए भी बोलते हैं कि तुम मुझ पर हाँ जी, श्रद्धा करो। ये बिल्कुल। उनके उस दिन असंग में
में श्रद्धा कैसे फिट होती है? हाँ, तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है, श्रद्धा की बात जो है और यहाँ पे उदासीनवत की बात जो बोल रहे हैं, तो जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होता है, वो अपर स्वरूप में जो कि प्रकृति का विस्तार है उसमें होता है। और यहाँ पे उदासीनवत की बात जो बोल रहे हैं, अभी पिछले श्लोक में क्या बताए, ये जो उदासीनता है ये निष्ठुरता नहीं है। पिछले श्लोक में नहीं, ये इसी श्लोक में जो उदासीनता है वो क्या है कि ये कठोरता या निष्क्रियता नहीं है, साक्षी भाव। मतलब कि जो कुछ भी हो रहा है वो गुणों का स्वभाव, गुण करवा रहे हैं और इंद्रियों का स्वभाव है। जिस इंद्रियों को जो करना है वो कर रहे हैं, ऐसा मान करके चलना है। ओके, ठीक है। तो गुणों का स्वभाव, इंद्रिय है, सब ठीक है। अब इस प्रोसेस में गुणों हाँ का स्वभाव, इंद्रिय, तीन गुण, इसमें श्रद्धा फिर कहाँ पर है? हाँ, इसमें श्रद्धा, क्या इसमें भी श्रद्धा गुणों के स्वभाव का ही एक अंग है? हाँ वो भी जो है, जो श्रद्धा है या जो कुछ भी है या कर्म जो घटित तो हो रहे हैं, तो वो भी उनका ही मीन्स ये गुणों के द्वारा ही घटित हो रहे हैं। तो श्रद्धा भी गुणों के अंदर ही आती है, वो गुणातीत हाँ के जी, बाहर नहीं? नहीं, वो वो भी गुणों के अंदर ही आएगा। तो एक साधक जो ऑलमोस्ट गुणातीत थी, मतलब वो समाधि की ऐसी स्थिति में पहुंच रहा है जहाँ से उसका फ्लक्चुएशन जो है ना, अप डाउन होना बंद हो जाता है, हाँ ठीक है, वो बंद हो गया है। तो उसमें क्या श्रद्धा होती है कि उसको श्रद्धा का भी फिर ये नहीं, वो उसके भी ऊपर चला गया है? नहीं, वो तो ज्ञानी हो गया ना, अब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने आप क्या हो, अप्लाई नहीं? कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मीन्स जो कुछ हो रहा है उसमें ऑटोमेटिक घटित तो हो रहा है। लेकिन जैसे कि ज्ञान है, वो कहते हैं ना, श्रद्धा वाला में ज्ञान। हाँ, तो वो जिसकी आप बात कर रही हैं। और जैसे जैसे ज्ञान मिलता जाता है, हाँ जैसे कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे ज्ञान की क्लैरिटी आती है, वैसे वैसे उसके प्रति जो है वो ज्यादा ये होने लगता है, श्रद्धा बढ़ने लगती है अपने आप। ठीक है, तो मतलब श्रद्धा ही हमको वहां पहुंचा रही है, हाँ, श्रद्धा ही पहुंचा रही है। श्रद्धा ले जा रही है, तो उसके बाद भी श्रद्धा ले जाएगी। हाँ फिर वो कहते हैं कि मैं मतलब वो इन्फ्लुएंस नहीं होता, ये चीज थोड़ी मुझे ये लगती है। हाँ, एक से वो जो है सेट नहीं हो रहा है। श्रद्धा ही उसके पास ले जाती है, श्रद्धा ही ज्ञान की पराकाष्ठा तक ले जाती है। लेकिन वो भाव अब समाप्त होने भाव जो है कम होने लगता है, समाप्त नहीं बोल सकते। उस पे जो विचार है, थॉट प्रोसेस है, मीन्स जबरदस्ती का दिमाग पे प्रेशर देना, वो समाप्त होने लगता है। जो कुछ घटित होता है अपने आप होने जैसा होने लगता है। तो फिर श्रद्धा भी अपने आप में ही चली जाती है, होने हाँ लगती है, वो भी उसी प्रोसेस में चली जाती जी, ऑटो मोड में हो जाता है सब। उसी को तो बोल रहे हैं कि दृष्टा भाव में हो जाता है। सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, ऐसा नहीं कि वो कट जाएगा या जो पहले प्रोसेसिंग कर रहा था वो नहीं होगा, वो सब कुछ होगा, लेकिन वो एक प्रकार से वो दृष्टा भाव में रहेगा। अब वो सब कुछ अपने आप होता रहेगा। है। अभी जैसे अर्जुन का बिहेवियर है उनके प्रति, हम्म। उसमें वो श्रद्धा के पीक पर है ना, ये बात तो फिक्स है। हाँ उसकी बहुत श्रद्धा है उनमें, हाँ ठीक है। जी। तो इसीलिए मतलब वो उनको जो भी उनको ज्ञान दे रहे हैं या वॉटेवर जो, लेकिन वो उसकी श्रद्धा है, लेकिन वो प्रॉपर ऐसे एकदम ऐसा साधक नहीं है, कठोर मुक्ति वाला साधक नहीं है वो। हाँ, तो मतलब श्रद्धा बिना साधना के भी संभव है। हर एक फील्ड
या हर एक चीज़ कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पार्टिकुलर स्टेप में ही आगे बढ़े। जो भी हम अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, अलग अलग नॉलेज एक्वायर करते हैं, तो कुछ फील्ड में बहुत स्लो प्रोसेस में, स्लो स्पीड में आगे बढ़ते हैं, कुछ फील्ड में बहुत तेज़ आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही है, जिस फील्ड में ज़्यादा आगे बढ़ते हैं उस फील्ड में श्रद्धा ज़्यादा है। तो इस तरीके से है। और उसमें हमने कोई ज़बरदस्ती श्रद्धा लगाई नहीं, हमें उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है तो इसलिए अपने आप उसमें श्रद्धा हो गई। कोई ज़बरदस्ती तो हमने ऐसा किया नहीं कि इस फील्ड में ज़्यादा श्रद्धा बनो, अपने आप इंटरेस्ट आया इसलिए वो ज़्यादा एक्वायर हो रहा है। तो इस तरह से है। यहाँ पे जो है अर्जुन वैसे भाव से भावित तो हो गया है, इस बाकी सब कुछ ब्लैंक हो गया है, बाकी दुनियादारी दिमाग में चल ही नहीं रही है, क्योंकि उसकी स्थिति वैसी हो गई, तो इसलिए वो श्रद्धावान हो गया। उसकी श्रद्धा का कारण उनका दुख है, ठीक है। हाँ, विषाद। मतलब वो दुख की वजह से हाँ, वो उनके हो गया। मतलब एक दुख भी अगर हम सही डायरेक्शन में खुद को रखे तो वो भी हमको परमात्मा के करीब ले जाता है। हाँ, बिल्कुल सरेंडर हो जाता है ना, ईश्वर प्रणिधान हो गया। कि अब मुझे कुछ नहीं करना, मार्गदर्शन करो खुद ही, किधर जाना चाहिए मुझे। तो अब दिमाग में कुछ नई सोच आएगी, तो उसी को बोलते हैं परमात्मा ने मार्गदर्शन कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, हम इसको श्लोक नंबर 10 को ही देख रहे थे ना? नहीं, असक्तम तेसु कर्मसु 9 नंबर श्लोक देख रहे थे। उदासीनम वदासीनम उदासीनम आसीनम। तो उदासीन के भरते असक्तम तेसु कर्मसु, कर्म छोड़ने की बात नहीं है, आसक्ति का त्याग करना है। तो श्लोक ये यही सिखाता है कि परमात्मा सृष्टि आदि जो कर्म करते हैं उसमें बदते नहीं, क्योंकि वो पूर्णतः असंग है, अहंकार से रहित है, साक्षी भाव है, केवल दृष्टा भाव है। और यही कर्म का रहस्य। आप 10वां श्लोक देख 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 रहे थे हम। तो 9वें श्लोक में बोले थे कि मैं सृष्टि आदि सब कुछ करता हूँ और वो सब करते हुए भी बद्धता नहीं हूँ, क्योंकि मैं असंग और उदासीन स्थिति में हूँ, उदासीनवत हूँ। तो अब साधक के मन में प्रश्न उठेगा कि भगवान असंग और उदासीन है तो यह सृष्टि संचालित कैसे होती है? जब वो कोई एफर्ट लगाता ही नहीं है तो ये सृष्टि कैसे संचालित होती है? क्या प्रकृति स्वतः कार्य करती है? जब वो उदासीनवत है, कोई अपनी तरफ से फोर्स अप्लाई नहीं करता, प्रेशर नहीं लेता, कोई टेंशन नहीं लेता, तो ये सृष्टि कैसे संचालित होती है? प्रकृति स्वयं कार्य करती है क्या? क्या जगत केवल यांत्रिक व्यवस्था है? अच्छा, ये सॉफ्टवेयर डाल दिया है, ऐसे चलता रहेगा? या उसके पीछे कोई चेतना शक्ति है? यदि परमात्मा प्रत्यक्ष रूप से कर्म नहीं करते, डायरेक्टली कोई कर्म नहीं करते, तो फिर सृष्टि का संचालन का आधार क्या है? तो अब इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। मय्याध्यक्षेण प्रकृते सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत् परिवर्तते। बोल रहे हैं, हे कौन्तेय, मया अध्यक्षेण प्रकृते सचराचरम सूयते।
हे कुंती पुत्र, मेरी अध्यक्षता में मयाध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सचराचरम सूयते, चर और अचर के साथ सब कुछ का सूयते सृजन करती है, सब कुछ उत्पन्न करती है। क्यों उदासीनवत हैं, क्यों असंग हैं? बोल रहे हैं कि प्रकृति सब कुछ करती है। अब प्रकृति सब कुछ करती है, इसको अपने मीन्स हमारे से खुद से जोड़ा था कि हम कैसे उदासीनवत हूँ, श्रद्धा कर्म और मीन्स इच्छा ये सब है, तो उदासीनवत कैसे बने। यहाँ तो बोल दिए कि प्रकृति जो है वो करती है। कैसे? मेरी अध्यक्षता में। तो उसको शरीर में कैसे देखें? शरीर में भी वही प्रकृति करती है, गुणों और इंद्रियों के माध्यम से। गुण प्रकृति है यहाँ पे, बाहर भी गुण ही प्रकृति है, तो अंदर भी गुण ही इंद्रियों से करवाते हैं। और आप उसका दृष्टा रहिए, साक्षी भाव, आप उसके अध्यक्ष हैं। आप मतलब आत्मा अध्यक्ष है, बाकी सब देखते रहिए। गुण करवा रहे हैं, जिसको जो करना है, जिस आर्गन को जिस इंद्रिय से करवाना है वो सब कुछ करवा रहे हैं। उसका साक्षी भाव बन जाइए, अर्थात आप अध्यक्ष रहिए, आपकी प्रकृति आप में सब कुछ करवा रही है। वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न करती है। तो इसको इजी वे में कैसे समझे, थोड़ा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अनेन हेतुना जगत भी परिवर्तते, इसी कारण यह संसार निरंतर संचालित और परिवर्तित होता रहता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति सब कुछ करती है, चर और अचर सहित सब कुछ वही उत्पन्न करती है। इस कारण यह संसार निरंतर संचालित और परिवर्तित होता रहता है। और कैसे करती है प्रकृति? मेरी अध्यक्षता में। अब इसको शरीर में कैसे लें? हम कैसे करें कि उदासीनवत हो जाएं, असंग हो जाएं? तो अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, इजी वे में कैसे समझें। हमारे पास दो तरह से सिस्टम चलते हैं, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री होते हैं ना, दो सिस्टम। मसल्स भी होती हैं, वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स, और भी आर्गन्स भी होते हैं जो कि वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री होते हैं। बहुत सारे हमारे बॉडी में सिस्टम में स्फिंक्टर्स होते हैं, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री जो होते हैं वो ठीक है, उसके ऊपर दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग लगाते हैं, पड़ता क्या है, जानबूझ के लगाते भी हैं, उसी को तो हटाना होता है वास्तव में। तो उस पर लगाते हैं और वही हमारी धारणा बन गई है कि हम सब कुछ तो सोच सोच के करते हैं, माइंड पे प्रेशर देते हैं तब सब कुछ होता है। नहीं होता सब कुछ माइंड पे प्रेशर देने से। आपका हार्ट जो पंप कर रहा है वो आपके माइंड पे प्रेशर देने से, आपके बोलने से कर रहा है क्या? कुछ नहीं कर सकते उसका, आपकी सोच उस पर काम नहीं करती। आपके सोचने से हार्ट पंप नहीं करता कि मैं बोलूँगा तभी ये पंप करेगा, मैं बोलूँगा रुक जा तो रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। बोल के देखिए, यहाँ तक कि आपकी आई ब्लिंक हो रही है, उसमें भी आपकी सोच नहीं चल रही है, आपका दिमाग पे प्रेशर नहीं जा रहा है कि आई को ब्लिंक करना है। हाँ, ज़बरदस्ती कुछ फंक्शन है जिसको ज़बरदस्ती थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। जिस पे कंसंट्रेट करेंगे तो आई का ब्लिंक करना थोड़ी देर के लिए रोक देंगे। लेकिन जब भी ये नॉर्मल आई ब्लिंक हो रही है तो इसमें भी आपकी सोच नहीं चल रही है, दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं बन रहा है, इनवॉलेंट्री टाइप है। आपकी सांस चल रही है, इसमें सोचना नहीं पड़ रहा है, कोई दिमाग पे प्रेशर नहीं आ रहा है, इसके प्रति आप उदासीनवत ही हैं। वही भगवान बोल रहे हैं, हार्ट पंप कर रहा है, हृदय गति चल रही है, तो उसमें
कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है आपको उस इनवॉलेंट्री फंक्शन में। मीन्स एफर्ट तो बॉडी के माध्यम से लग रहा है, बट आपको सोच करके दिमाग में प्रेशर डाल के नहीं लगाना पड़ रहा है। उसके प्रति आप उदासीन है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है उससे कोई मतलब भी नहीं है। मीन्स दिमाग सोच ही नहीं रहा है, वो कंटिन्यू अपना काम कर रहा है। वैसे सांस की गति चल रही है, आ जा रही है, इसके लिए सोचना नहीं पड़ रहा है। आंखें जो है ब्लिंक कर रही हैं, डाउन हो रही है, अप हो रही हैं, इसमें सोचना नहीं पड़ रहा है। तो ये सब जो इनवॉलेंट्री फंक्शन है उसके प्रति हम उदासीन वैसे भी हैं, वैसे वॉलेंट्री फंक्शन में भी उदासीन हो जाना पूर्ण उदासीनता, असंगता हो जाएगी। हम इनके प्रति जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं उनके प्रति असंग ही हैं। सोच के देखिए एक बार, असंग हैं या नहीं है ना? उनके प्रति अटैचमेंट है। अभी तो धड़क रहा है, थोड़ी देर में को क्या होगा, धड़केगा कि नहीं धड़केगा, ये सोचते थोड़ी हैं। हाँ, किसी का फंक्शन बंद हुआ तब वो ज़बरदस्ती उसको सोचना पड़ता है, वो अलग की बात है, बट नॉर्मल बिहेवियर में कोई सोच नहीं आती है ऐसी। वैसी ही उदासीनता हर फील्ड में लानी है। मीन्स वॉलेंटियर जो होता है उसमें भी वैसा ही व्यवहार कर लेना है, तो सब कुछ से उदासीन मत हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो वॉलेंटियर है उसका काम बंद हो जाएगा, नहीं, उसका भी काम वैसे ही चलते रहने देना है जैसे कि ये हार्ट का फंक्शन है, आई का फंक्शन है, ब्रीदिंग फंक्शन है। तो जैसे बिना सोचे समझे अपने आप हो रहे हैं, वो भी बिना सोचे समझे अपने आप प्रॉपर वे में होने देना है, उसको रोक नहीं देना है। या उसके बारे में सोचेंगे नहीं तो होगा कैसे? ऐसा नहीं, जैसे ये हो रहा है वैसे भी वो भी होगा, प्रॉपर वे में होगा। वही साधक जो ज्ञानी हो जाता है उसका वैसे ही होता है। अभी क्लियर है? नहीं बैठ रहा है? ओके। श्रद्धा क्या है? वो फीलिंग है क्या? हाँ, श्रद्धा जिसे कहते हैं वो क्या है? वो फीलिंग है, श्रद्धा, इमोशन है, क्या है? हाँ श्रद्धा फीलिंग है, बट वो एक प्रकार का हाँ इमोशन बोल सकते हैं। वहाँ पे संग है, बट जैसे जैसे ज्ञान होता जाएगा, अर्थात आपका जो फंक्शन है वो वॉलेंटियर से इनवॉलेंटर, वही श्रद्धा इस वॉलेंट्री फंक्शन को इनवॉलेंट्री में बदलती जाती है। वो तो वो अटैच, बदलने के बाद फिर श्रद्धा का स्टेटस क्या होता है? हाँ श्रद्धा का स्टेटस जो एफर्ट है, एफर्ट लगा के श्रद्धा उत्पन्न करना है, वो एफर्टलेस हो जाता है। तो मीन्स उसकी पहचान अब नहीं बनती, उसकी पहचान मीन्स वो भी उदासीनवत ही हो जाता है, श्रद्धा भी उदासीनवत हो जाएगी। वो श्रद्धा अप्लाई करने की बात कब तक थी? जब आपको कुछ प्राप्त करना था। जब प्राप्त तो हो ही गया तब उसमें एफर्ट क्यों लगाना? प्राप्त तो अपने आप नहीं लगेगा। लेकिन वो होगी, हाँ, मतलब वो इमोशन होगा लेकिन वो एफर्टलेसली होगा। हाँ, अभी जैसे हम मीराबाई का जीवन देखते हैं, वो काफी मतलब उनको एक कह सकते हैं ना, पूरी तरह से श्रद्धावान वो साधक थी जी मीराबाई। जी, और वो इस तरीके का मतलब वो गाते थे, वो नाचते थे, फिर उन्होंने वो विश किया, लेकिन वो काफी इमोशनल रहे हैं मतलब। तो लेकिन ये सारा प्रोसेस जो है मतलब वो एफर्टलेसली प्रेम कर रहे हैं कृष्ण को, हाँ ऐसे वो, समझेंगे इसको? जी वो ऑटोमेटेड हो जाएगा। मीन्स उस पे अब एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। अब अश्रद्धा के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा, श्रद्धा हटाने के लिए, जो कि वो करेगा नहीं साधक, क्योंकि तो वैसा जैसे स्टेट। किसी व्यक्ति के प्रति, जैसे किसी व्यक्ति के प्रति
जब हम किसी को देखते हैं और हम्म, मानो कोई भी किसी भी तरह का, किसी भी उम्र का, किसी भी संबंध का, जब कोई किसी के प्रेम में पड़ जाता है हम्म, तो कुछ इमोशन को वो इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ वो इस टाइप क्या ये जी, वो ऑटोमेटिक श्रद्धा बन जाती है। मीन्स देखते ही उस भाव का आ जाना, वहाँ पे एफर्ट लगाना पड़ा, नहीं लगाना पड़ा। जब नहीं जानते थे, उससे कुछ जानना था, सीखना था, या उससे कुछ इमोशनली अटैच होना था, तब थोड़ा सा उसके बिहेवियर को जान करके, उससे जानबूझ मीन्स एफर्ट लगा करके उसके प्रति श्रद्धा पैदा करनी थी। लेकिन जब उसके भाव से भावित हो गए, तो उसको देखते ही ऑटोमेटिक वैसी श्रद्धा बन जाती है, वैसा एकत्व आ जाता है, वननेस हो जाता है ना उसके साथ, तो वो श्रद्धा अपने आप उत्पन्न हो जाती है। उसमें एफर्ट लगाना नहीं पड़ता। तो जब अद्वैत हो जाता है, द्वैत जब तक रहता है तब तक श्रद्धा में एफर्ट लगाना पड़ता है। और जब अद्वैत होगा तो अपने आप कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप वैसी श्रद्धा बन जाएगी। तो किसी को भी देख करके, जैसे कि मान लीजिए कि किसी से बिहेवियर बहुत अच्छा लगाव नहीं, अटैचमेंट नहीं बोल सकते, मीन्स भाव अच्छे हैं आपके, जो है संबंध और व्यवहार काफ़ी अच्छे हैं, मिलते जुलते, तो जब दूर होते हैं तो उसके बारे में नॉर्मली सोच नहीं चलती है, बहुत कम, क्योंकि उससे अभी कोई काम नहीं है। लेकिन जैसे वो सामने आता है, कोई ह्यूमन हो या और कोई भी एनिमल हो या कुछ भी हो, तो अपने आप वैसा भाव जागृत हो जाता है, उसमें एफर्ट तो नहीं लगाना पड़ता। वही श्रद्धा, वो श्रद्धा जो है एफर्टलेसली अपने आप आ जाती है। और कुछ नया जानकारी भी अपने आप उससे मिलता है, कुछ मीन्स उससे ज़बरदस्ती मांगना नहीं पड़ता कि ये बता दो, क्योंकि संबंध वैसा बन गया है कि विदाउट एनी कंडीशन अनकंडीशनल धारा प्रवाह होता रहता है। उसके लिए अब कोई चार्ज नहीं देना पड़ता कि अच्छा ये चीज़ देने पे ये बताएंगे, ये नहीं, वो अपने आप धारा प्रवाह चलता रहा, कोई ना देने वाला सोचता है ना लेने वाला सोचता है। प्रकृति प्रकृति सूयते, बोले कि मैया अध्यक्षण, मेरी अध्यक्षता में, तो अध्यक्षता उनकी, अध्यक्ष कौन है? जो देखता है वो अध्यक्ष है, संचालित करता है, व्यवस्था बनाए रखता है, उसका होने से बस ऐसा होता है, परंतु स्वयं बद्धता नहीं है। तो परमात्मा क्या करते हैं? वे प्रकृति को प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करना क्या है? उसका होना, चेतना प्रदान करना। वो कर्म फल से नहीं बचते। तो सेम जो हमने बिहेवियर की बात की एक दूसरे से, जो कि इतना घनिष्ठ लगाव हो गया है, इस लगाव शब्द को अटैचमेंट से नहीं लेना है, क्योंकि मोहित नहीं हो रहे हैं, उसको मोह से नहीं लेके करना है इस लगाव को। तो अपने आप सारे भावनाएं जागृत हो जाती हैं, जो उसके प्रतिभाव है, अपने आप प्रसन्नता आ जाती है, जबरदस्ती खुश नहीं होना पड़ता। तो वही बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं प्रकृति सूयते। तो भगवान स्वयं ये कुम्हार की तरह मिट्टी कूद करके कुछ बनाते नहीं हैं, उन्होंने चेतना दे दी प्रकृति को, प्रकृति स्वयं कार्य करेगी।
उनकी जो शक्ति है प्रकृति वो कार्य करती है। सारा मटेरियल भी उसी के पास है, उसने चेतना दी और उस चेतना के माध्यम से अपने मटेरियल का यूज किया। पंच महाभूत, त्रिगुण, काल, कर्म, इन सब के माध्यम से सृष्टि प्रकट होती है। सचराचरम, चर और अचर के साथ। चर मीन्स जो चलायमान है, मूवमेंट करते हुए दिखते हैं। अचर जो कि स्थिर हैं, स्थायी हैं। तो ये सब उसी की दिव्य व्यवस्था के भाग हैं, उस परमात्मा के ही। कुछ भी स्वतंत्र या अनियंत्रित नहीं है, अनकंट्रोल्ड नहीं है, सब कुछ उसके कंट्रोल में। जगत भी परिवर्तते, जगत भी परिवर्तते अर्थात जगत का चक्र चलता रहता है, ब्रह्मांड का परिवर्तन, संसार निरंतर बदलता रहता है। तो यह परिवर्तन क्यों है? ऐसा परिवर्तन चाहिए क्योंकि प्रकृति निरंतर गतिशील है, स्थिर नहीं है। तो जो व्यवस्था बना रही है वो खुद ही गतिशील है, मीन्स उसमें सब कुछ, जो कुछ भी है वो सब कुछ गतिमान है। और यह गति परमात्मा की अध्यक्षता में है। उसकी अध्यक्षता खत्म हो जाए सब कुछ बंद, लेकिन खत्म होती नहीं, दोनों एक साथ हैं। ये भी कुछ पिछले श्लोक में बताए कैसे एक साथ हैं। जैसे अग्नि और तापमान, उसका टेम्परेचर एक साथ हैं, दोनों अलग नहीं हो सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अग्नि जल रही है और टेम्परेचर ना हो, ताप ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सनराइज हुआ है और प्रकाश ना आए। उसी तरह से परमात्मा और प्रकृति एक साथ। तो और फिर लेकिन है किसकी वजह से? उसकी वजह से। प्रकाश किसकी वजह से है? सूर्य की वजह से। ताप किसकी वजह से है? अग्नि की वजह से। उसी तरह से प्रकृति किसकी वजह से संचालित है? उस परमात्मा की वजह से। उसने चेतना दे रखी है। तो इसलिए यह श्लोक बताता है कि प्रकृति संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति और संचालन करती है, किंतु वह परमात्मा की अध्यक्षता चेतन व्यवस्था के अधीन है। अर्थात चेतन व्यवस्था न हो, अर्थात वो परमात्मा न हो, परमात्मा की शक्ति न हो, तो ये सब कुछ बंद हो जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो अलग हो जाए, हो ही नहीं सकता। न प्रकृति अलग हो सकते, न वो अलग हो सकते हैं, दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ हैं। सेम लाइक जैसे अग्नि और तापमान साथ हैं, सूर्य और प्रकाश साथ हैं। हाँ, अब कुछ पूछना है तो पूछिए। ठीक है, तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं। 3 श्लोक हमने देखा, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। तीनों श्लोक का रिवीजन करते हैं और उसके बाद कक्षा का समापन करेंगे। सातवां नहीं, 8वां श्लोक। 8वां श्लोक में बोलते हैं भगवान कि प्रकृतिम स्वाम अष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामं मम कृत्स्नम् अवसं प्रकृतेर्वसात्। बोलते हैं कि मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके संपूर्ण प्राणी समुदाय को बार बार उत्पन्न करता हूँ, और ये सारे जीव जो हैं प्रकृति के वश में होकर के ऐसा होने के लिए विवश हैं, उत्पन्न होने के लिए और फिर समाप्त होने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके कार्मिक अकाउंट हैं। अब अगला श्लोक बोलते हैं, न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। फिर बोल रहे हैं कि हे धनंजय, तानि कर्माणि मां न निबध्नन्ति, वे कर्म मुझे नहीं बांधते। मैं सब कुछ करता हूँ, रचना करता हूँ,
पालन करता हूँ, संहार करता हूँ, लेकिन ये सारे कर्म मुझे नहीं बांधते। यत् अहम तेषु कर्मसु उदासीनवत आसीनम असक्तम। बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, सृष्टि आदि कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उन कर्मों में उदासीन के समान स्थित और आसक्ति रहित हूँ। 10वां श्लोक है, उदासीन के समान स्थित है, आसक्ति रहित हैं, तो फिर काम कैसे चलेगा? उदासीन हो जाएंगे तो बोल रहे हैं कि मयाध्यक्षेण प्रकृतेषु यते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्भि परिवर्तते। बोलते हैं, हे कौन्तेय, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति संपूर्ण चर अचर को उत्पन्न करती है। अध्यक्षता मेरी है, काम कौन करता है? प्रकृति। इसी कारण यह संसार निरंतर चलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। वास्तव में मैं डायरेक्टली नहीं करता, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सब कुछ करती है। तो हमारे अंदर भी प्रकृति सब कुछ करती है, ये आत्मा कुछ नहीं करता। आत्मा के होने की वजह से सब कुछ होता है। आत्मा न हो तो सब कुछ बंद, अर्थात आत्मा न हो ऐसा होता ही नहीं, बट आत्मा ने वो चेतन शक्ति हटा ली तो बंद हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, समापन सूक्ति पढ़ लेते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम 9मो अध्यायः। हरिः ओम। Join your both palm together in front of heart center. Bow down your head. Rub your both palm. Apply an eyes. Slowly and gently open your eyes. Om Shanti.